क्या आप हर वक्त थकावट महसूस करते हैं और नींद पूरी करने के बावजूद भी आप सारा दिन नींद के गलबे में रहते हैं और जिस्म को टूटता पाते हैं? आप अकेला ऐसा नहीं है, लाखों लोग ऐसे हैं जिसको दुनिया में ये मसला होता है। ये थकावट हर वक्त क्यों रहती है और इसकी क्या वजूहात हैं? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसके कुदरती इलाज के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा इसको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है कि आपको मसला क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने चाह रहे हैं उन लोगों के बारे में जो कि ये महसूस करते हैं कि सारा दिन वो खुद को थका थका महसूस करते हैं और ये महसूस करते हैं कि उनका जिस्म टूट रहा है। तो इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इसमें जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती, यानी कि रात को ठीक तरह से आप नहीं सो पाते, बार बार किसी भी वजह से आप उठ जाते हैं या आपकी आंख खुल जाती है, जिसकी वजह से नींद का एक जो तसलसल है, जिसकी वजह से दिमाग को रेस्ट मिलता है, वो टूट जाता है, जिस वजह से सारा दिन आपको अबकाइयाँ आएंगी या आप खुद को थका थका महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी हाइड्रेशन पूरी नहीं है, यानी कि आप 8 से 10 गिलास रोजाना नहीं इस्तेमाल करते, फिर भी सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती, जिस्म के पट्टों को प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होती, जिस वजह से उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिस वजह से जिस्म में थकावट, तनाव और थका थका इंसान हर वक्त महसूस करता है। थकावट की एक और बड़ी वजह है कि हमें विटामिन्स, मिनरल्स या B12 विटामिन्स की, विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। या तो ये हमें खुराक की वजह से हो जाती है, हम खुराक ठीक नहीं खा रहे होते, बहुत ज़्यादा जंक फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये विटामिन्स की कमी हो जाती है और जिस्म में थकावट महसूस हो जाती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव या किसी परेशानी में हैं, तब भी ऐसा होता है कि आपके प्रॉपर खुराक हजम नहीं हो रही होती और खुराक आपको लग नहीं रही होती। अगर इंसान का दिल और दिमाग ठीक तरह काम नहीं कर रहा, तो वो सारा दिन थका थका और परेशानी और डिप्रेशन में होगा। इसके अलावा अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, यानी कि आप हमेशा चेयर पे बैठे रहते हैं, तो फिर भी आपको सारा दिन थकावट रहेगी, क्योंकि आप उठ के चलते नहीं हैं, खुराक ठीक तरह से हजम नहीं होती या बंदा मूव नहीं करता और सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती, जिस वजह से आप खुद को थका थका महसूस करते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ बीमारियां भी हैं, यानी कि शुगर होगी, ब्लड प्रेशर होगी, अगर इनको न्यूरोपैथिक पेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि थायराइड की बीमारियां, जिनको ये हाइपोथायराइड होता है, उनका भी जिस्म हर वक्त फूला फूला और थका थका होता है। अब हम बात करेंगे कि हम इस थकावट को ठीक किस तरह कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, आप घर में ये डायग्नोज करें कि ऊपर बताई गई अलामात में से अगर आप पे कुछ अलामात लागू होती हैं, तो ये आप उसको बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आप रात को जागते हैं, जिस तरह की आज की यंग जनरेशन है, सारी रात बैठ के मोबाइल या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आप सुबह के टाइम सो रहे हैं, तो ये आपका वो टाइम होता है जबकि अल्लाह ताला ने एक सर्केडियन रिदम बना के रखा हुआ है, जो कि डिस्टर्ब हो जाता है और आपकी नींद प्रॉपर 7 से 8 घंटे या 8-9 घंटे की नहीं है, जिस वजह से आपको ये थकावट महसूस होती है। तो पहला काम आप ये करें कि अपनी नींद का एक टाइम बना लें कि आपने प्रॉपर 8 से 9 घंटे एक टाइम पे सोना है। इसके अलावा अगर आप पानी कम पीते हैं, तो आपको चाहिए कि रोज़ाना 8 से 10 गिलास या 3 से 4 लीटर, चाहे सर्दियाँ भी हैं, तो 3 से 4 लीटर पानी इस्तेमाल करें, ताकि आपकी सर्कुलेशन बेहतर हो जाए, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन और प्रोटीन और बाकी चीज़ें ईज़िली मिल जाएँ, जिसकी वजह से थकन दूर हो जाए। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपको किसी विटामिन्स की कमी है या आप धूप में नहीं निकलते, विटामिन डी की कमी है या विटामिन B12 की कमी है, तो आप ये मिनरल्स वैसे भी ले सकते हैं, विटामिन के सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियां, केला, पालक, उसके अलावा गोश्त इस्तेमाल करें, ताकि आपकी प्रोटीन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। और अपनी खुराक में से जंक फूड या जितनी भी ये कैफीन्स हैं या मिनरल्स हैं या ड्रिंक्स हैं एनर्जी, इनको दूर करें, क्योंकि इनके पीने से वक्ती तो बूस्ट अप होता है, लेकिन उसके बाद उतनी ही ज्यादा कमजोरी हो जाती है।
کے علاوہ اگر آپ چینی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس کا کم کرتے ہیں، کاربونیٹڈ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ختم کر دیں، اس سے بھی بہت زیادہ یہ تناؤ پیدا ہوتا ہے اور جسم تھکا تھکا محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کسی ذہنی دباؤ یا پریشانی میں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ کوئی آپ کا ایک دوست، فیملی میں میاں بیوی آپس میں، بہن بھائی ہو گئے یا پھر باہر، اس سے اپنی پریشانی شیئر کریں تاکہ آپ کا ذہن ریلیکس ہو جائے، اور نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تاکہ آپ کی زمان جو دماغ ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام کرے اور آپ کی ٹینشن اور آپ کی پریشانی کو دور ہو سکے۔ اس سے بھی آپ اپنے جسم میں بہت زیادہ تبدیلی محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، یعنی کہ آپ کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں اور بالکل ورزش نہیں کرتے، تو ڈیلی 20 to 30 منٹس ہلکی پھلکی ورزش کریں، یوگا کریں تاکہ آپ کے جسم کی سرکولیشن بہتر ہو، آپ کو تازہ ہوا ملے، جس وجہ سے آپ کا تھکن پن دور ہو سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے جیسا کہ وائٹامن یا پھر ہائپو تھائرائڈ ہے، اس کے کچھ ٹیسٹ کروا لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو شوگر ہے تو شوگر کو کنٹرول کریں، اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کرنے سے آپ اپنے جسم کی تھکاوٹ کو گھر میں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کے پاس آپ نے کب جانا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی درد بہت شدید نوعیت کی ہو گئی ہے، دوائیوں سے یا یہ ساری چیزیں کرنے سے کنٹرول میں نہیں ہو رہی، اور آپ کو پٹھے کا کچاؤ شروع ہو گیا اور آپ سے چلا نہیں جا رہا، تو فوراً کسی قریبی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں اور چیک کروائیں۔ تو ناظرین، یہ تو چند علامات تھیں جس سے آپ یہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو پٹھوں میں جو درد کی شکایت ہے آپ اس کو کیسے ٹھیک سکتے ہیں، اور یہ علامات، ان کے طریقے بھی بتا دیے گئے ہیں کہ آپ اس کو یوز کر کے اگر آپ کو کسی بھی چیز میں کمی ہے یا کچھ اور ہے، نیند کی کمی ہے، منرلز ہیں، یا پھر آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے تو کر کے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔